So welcome back guys to our market analysis video. So like every week, today also we will analyze the markets for the coming week and for tomorrow as well. And starting off with our previous week achievements. So हम लोग पहले शुरू करेंगे हमारे पिछले हफ्ते के ट्रेड से. तो दिस इज़ 25th ऑफ अगस्त, मंडे का मार्केट. इस दिन हमने एक ट्रेड लिया था जिसमें हमको तकरीबन 1:3 अराउंड टारगेट मिला था. तो यहाँ पे मार्केट खुलता है, यहाँ पे उसके बाद एक अपने दिन के हाई को ब्रेक करके ऑलमोस्ट या फिर डबल टॉप काइंड ऑफ बनाने के बाद प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया बायर्स को. जैसे ही मार्केट इस कैंडल को क्लोज करता है और प्रीवियस कैंडल एक ग्रीन बनती है और ये वॉल्यूम्स भी उस टाइम हाई थे, तो इससे हमको ये एक छोटा सा रिस्क लेने का बनता था क्योंकि यहाँ पे चांसेस थे कि जो सेलर्स हैं वो ट्रैप हों. सो हमने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया 8 रुपये या 10 रुपये स्पॉट पे स्टॉप लॉस के साथ, और अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल जो था उस लेवल तक हमने इसको यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद इस लेवल तक का हमारा टारगेट था जो कि 1:3 का ऑलमोस्ट मिल गया था. देन ट्यूसडे को हमने मार्केट कंप्लीटली अवॉइड किया था क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज था, प्रीमियम में भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट थे नहीं, कुछ खास डीके ही था. सो हमने ट्यूसडे को पूरे दिन मार्केट अवॉइड किया, सिर्फ ऑब्जर्व ही किया था. वेडनेसडे को ये ट्रेड हमने लिया था जो कि काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा था. इसमें को दिख रहा है 1:10. इट वॉज एन अमेजिंग ट्रेड ऑन वेडनेसडे. एंड वेडनेसडे को लॉजिक सिंपल था, हमने कैलकुलेट किया था फिबोनाची का हाफ बर्ड पैटर्न विच इज़ 0.618 के लेवल पे मार्केट जब आया. यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था उस टाइम, अभी तो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो चुका है तो उसके लिए आपको दिखेगा नहीं. तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था रेड कलर से, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था प्लस 0.618 का लेवल था. यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने काफ़ी देर सस्टेन किया. जैसे ही मार्केट ने अपना प्रीवियस 5 मिनट्स के स्विंग लो को ब्रेक किया था, हमने एंट्री लिया था यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर, जैसा कि हर बार हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहता है. एंड देन हमने पूरे दिन मार्केट को ट्रेल किया. ये पुल बैक होने के बाद और भी कंफर्मेशन आ चुका था कि अब ट्रेड जो है हमारा सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि ये पुल बैक के बाद अगर इस जोन के ऊपर चला जाता तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता. मगर जब यहाँ से रिजेक्शन लिया, इट कंफर्म दैट इट इज़ गोइंग टू गो इन आवर डायरेक्शन. सो फर्स्ट टारगेट वाज दिस एंड देन सेकंड टारगेट तो हमने सीधा प्रीवियस डे के जो मेजर सपोर्ट लेवल है वहाँ तक हमने लिया था. तो ये ट्रेड हमको काफ़ी अच्छा मिला वेडनेसडे पर. ये सारे अपडेट्स हम लाइव अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर करते ही हैं. जैसे ही ट्रेड इनिशिएट होता है तो हम रेगुलर अपडेट्स हम लोग अपना शेयर करते रहते हैं. एंड देन कमिंग ऑन टू थर्सडे विच वॉज एक्सपायरी डे, हमने अवॉइड किया. एक ट्रेड लेने का ट्राई किया था बट प्रीमियम मूव नहीं कर रहे थे, डीके ज़्यादा था, मैनिपुलेटेड प्रीमियम से, तो हमने वो ट्रेड को काट दिया था. तो ट्यूसडे एंड थर्सडे देयर वर नो ट्रेड्स एंड ऑन फ्राइडे मार्केट ओपनड एंड देन इट वाज ऑन हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर. यहाँ पे हमको डबल बॉटम मिलता है, प्रीवियस 5 मिनट के प्रीवियस स्विंग लो पे डबल बॉटम बनता है. जैसे ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है हम यहाँ पे इसके हाई ब्रेक होने पर ही एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट स्विंग लो के नीचे. एंड देन जो मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है यानी कि प्रीवियस डे जहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट, वहाँ तक हमने अपना ट्रेड को एक्सिक्यूट किया था. और ये भी हमको काफ़ी अच्छा 1:2 ऑलमोस्ट 10 रुपये का स्टॉप लॉस 75 का टारगेट, सो 1:7.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला था. तो 3 ट्रेड्स इन लास्ट वीक एंड इट वाज एन अमेजिंग ट्रेड्स. सो काफ़ी अच्छा रहा था लास्ट वीक का भी रिस्पॉन्स, और ये सारे ट्रेड्स भी हमने अपडेट किए थे लाइव इंस्टाग्राम. नाउ कमिंग बैक टू मार्केट एनालिसिस, दिस इज आवर वीकली टाइम फ्रेम फॉर निफ्टी. एंड इफ़ वी सी वीकली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे क्या हुआ, इस वीक मार्केट अपसाइड था देन डाउन, ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये वाले वीक का जो पुल बैक था वो नेक्स्ट वीक में आ चुका था. एंड दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन, यहाँ से एक भी पुल बैक नहीं आया. सो हम लोग यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे इसके हाइट तक एंड व्हाट वी सी इज़ 50% का लेवल ये है, 61% का लेवल ये है. सो हम पहले एक लाइन बनाएंगे 61 पे एंड देन 50 पे भी अगर आप चाहें तो एक लाइन बना लीजिए एंड देन विल डिलीट दिस. अब हमको यहाँ पे एक और चीज़, एक और लाइन ड्रॉ करनी है, वो है ये वीक का जो लो है. ऑलराइट, सो इसमें हम लोग को क्या देखने मिल रहा है कि दिस वाज अ इंपल्सिव मूव, दिस इज करेक्शन. यहाँ से हो सकता है कि अपसाइड में कंटिन्यू करे या फिर एक लोअर हाई बना करके मार्केट नीचे जाए. जैसा कि हम छोटे टाइम फ्रेम में जैसा लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, सेम यहाँ पे भी उस तरह का हो सकता है कि मार्केट ऐसे आया है, एक यहाँ से पुल बैक लेके एक लोअर लो बना के इसको जब तोड़ेगा देन इट इज़ गोइंग टू गो डाउन फर्दर. तो अब हम आते हैं यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे. नाउ डेली टाइम फ्रेम पे व्हाट वी हैव इज़ कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, विल सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर. तो ऑलराइट, सो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, नीचे आया, देन अगेन ऊपर, अगेन नीचे, नाउ अगेन इसके ऊपर. सो ये ट्रेंड लाइन का तो अभी एज सच कुछ यूज़ है नहीं, एक फ्रेश ट्रेंड लाइन बना सकते हैं तो हम यहाँ से बनाएंगे और भी छोटे टाइम फ्रेम में. ऑलराइट, सो यहाँ पे सबसे पहले हम एक जोन बना लेते हैं. दिस इज़ आवर जोन, सपोर्ट जोन, इम्पॉर्टेंट. और अपसाइड के लिए अगर हम ट्राई करें कुछ लेवल अगर ट्रेंड लाइन का मिले देन इट कैन बी लाइक दिस. ओके, इग्नोर दिस, कोई बात नहीं, हम लोग वापस से बना लेंगे. नाउ कमिंग टू आवरली टाइम फ्रेम. ऑलराइट, नाउ आवरली टाइम फ्रेम में हमको ये देखने मिल रहा है, यहाँ पे काइंड ऑफ अ डब्ल्यू पैटर्न है. नाउ व्हाट इज डब्ल्यू पैटर्न? इट इज़ नथिंग बट डबल बॉटम. यहाँ पे एक बॉटम, एक हाई, देन ये दूसरा बॉटम. और सबको ही पता है मैक्सिमम डब्ल्यू पैटर्न में क्या होता है कि दिस इज एक्सपेक्टेड मूव. ये हो सकता है यहाँ से अपसाइड में रैली दे, बट से पहले हमको ये देखना है कि ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार फॉल किया, दूसरी बार ट्राई किया, गैप अप ओपन हुआ, देन सडन फॉल, तीसरी बार टेस्ट करके जस्ट नीचे, चौथी बार ऑलमोस्ट यहाँ पर टच करके मार्केट नीचे आ रहा है.
अगर इस नेकलाइन के ऊपर जाता है देन वी हैव गुड टारगेट्स ऑन द अपसाइड, जो कि हमारा पहला टारगेट बनेगा ये। और यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो दिस कैन बी लाइक दिस। अगर इसको मिला लिया जाए, थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं, सो काइंड ऑफ अ यस, ये एक फिर एक ब्रेकआउट अगर इसको कंसिडर करें देन मार्केट यहाँ से फॉल हो गया था, तो दिस इज आवर ट्रेंड लाइन। सो अब कुछ नहीं, प्लान इज सिंपल। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, विच इज लेवल ऑफ कंफर्मेशन इज 19,468, बट इफ यू आर अ सेफ ट्रेडर देन कंसिडर दिस वीक्स ऑल्सो। सो इसके ऊपर 19,480, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है देन यू कैन गो फॉर टारगेट 19,561। यहाँ पे आपको अपसाइड में अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा, विच इज़ अराउंड 89-90 रुपीज़ इन निफ्टी, विच इज़ गुड। डाउन साइड में अगर देखा जाए, सो दिस इज़ आर अर्ली टाइम फ्रेम में ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट जाए विच इज़ 19,378 या 380, देन यू कैन गो फॉर फर्स्ट टारगेट दिस 19,312 एंड देन अगेन 19,234, बट दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर हियर। प्लान फॉर निफ्टी सिंपल। अगर मार्केट मंडे को जिस तरह से साइडवेज ओपन हो, यहाँ से सपोर्ट ले, इसको ब्रेक करे, तो आप एक यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, अगर इसको ब्रेकआउट पे एक पुल बैक मिलता है देन गो फॉर दिस टारगेट। और अगर मार्केट इसको स्ट्रेटली ब्रेक कर दे देन डोंट डू एनीथिंग, जस्ट वेट फॉर अ पुल बैक, लोअर लो या लोअर हाई बनने दीजिए, उसके बाद वहाँ पे एक एंट्री लीजिए, इसको स्टॉप लॉस लेकर के यू कैन गो फॉर डाउन साइड। दीज आर दी लेवल्स फॉर निफ्टी। एंड अगर इसके ऊपर भी चला जाए मार्केट देन यू हैव गॉट दिस लेवल, हर एक स्विंग हाई आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो यू हैव गॉट मल्टीपल लेवल्स ऑन द अपसाइड एंड डाउन साइड में फिलहाल तो इतनी, उसके बाद फिर देखते हैं जब इन लेवल्स को ब्रेक करेगा देन विल हैव फ्रेश लेवल्स फॉर निफ्टी। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है, अब ये सक्सेस होता है या फेलियर होता है ये पता चलेगा हमको मंडे के ट्रेडिंग सेशन के बाद। अगर इस लेवल नेकलाइन के ऊपर निकलता है देन वी हैव अ गुड टारगेट्स ऑन द अपसाइड, और मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा मिला क्योंकि काफ़ी दिन मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। और जैसा कि मैंने अगस्त मंथ के पहले ही मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि इस जोन में मार्केट काफ़ी दिन रहने वाला है। मार्केट ने पूरा फर्स्ट मंथ ऑलमोस्ट यहाँ पे इस जोन में बिता दिया है, अप डाउन जो मैंने एक्सप्लेन किया था वेरी फर्स्ट ऑफ द मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, कि इस जोन में मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होने वाला है, जो कि हमको देखने मिला। तो लेट्स सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स इन द कमिंग मंथ्स। नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी। उससे पहले इन लेवल्स को हटा के हम ऑर्डर ब्लॉक भी चेक कर लेते हैं निफ्टी में। ऑलराइट, सो निफ्टी में कमिंग टू आवरली टाइम फ्रेम, आवरली में तो हमारे पास नहीं है, 15 मिनट्स में आ जाते हैं। यहाँ से आवरली में मिल गया, और 15 मिनट्स में नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक इज एट 19,639। सो अब 15 मिनट्स में 19,639 इज ऑलमोस्ट ओवर हियर, ये काफ़ी ऊपर है। सो अपसाइड में ऑर्डर ब्लॉक भी अभी फिलहाल के डेटा से तो है नहीं, मंडे को मे भी नए पोजीशंस बने तो मिले, तो अगर मंडे को इसके ऊपर निकलता है देन यू हैव गुड रूम ऑन द अपसाइड, क्योंकि अपसाइड में तब तक डिस्टेंस रहेगा नहीं, पोजीशंस उतने बनेंगे नहीं, तो आपको ये काफ़ी अच्छा यहाँ तक का रूम मिल सकता है इसके ऊपर। तो 15 मिनट्स में अगर देखा जाए सो वी हैव द सेम लेवल्स एज 1 आवर टाइम फ्रेम, देयर इज नथिंग न्यू, सेम लेवल्स है, आप इन लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी। ऑलराइट, सो इन बैंक निफ्टी व्हाट वी हैव इज दिस ऑन वीकली टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे भी हमको एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है, पहले ये रेजिस्टेंस था जो कि अभी तक वैलिड है। सो दिस इज सपोर्ट जोन, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके 2 दिन से ट्राई कर चुका है, 2 वीक से इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने का। एंड अपसाइड में ये हमारा एक इंपॉर्टेंट वीक एरिया जहाँ बन रहा है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। So this is resistance, this became support, now again this is resistance, kind of a head and shoulder, this is right shoulder, this is head, this is left shoulder। तो दोनों इंडेक्स एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, दिस इज वाई वी आर हैविंग ट्रबल इन इंट्राडे। जब तक दोनों इंडेक्स एक दूसरे के अगेंस्ट चलेंगे कुछ भी क्लियर मूव आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, वोलेटाइल ही रहने वाला है। तो डेली टाइम फ्रेम में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है क्या, सेम एज वीकली, नथिंग एज सच। सब हम आ जाते हैं आवरली में और कोशिश करते हैं लेवल्स निकालने का। राइट, सो यहाँ पे भी सेम चीज़, आवरली टाइम फ्रेम में एज वी कैन सी दिस एरिया इज कम्प्लीटली रेजिस्टेंस जोन। मार्केट इस पे जाता है, अपसाइड में ओपन होता है, नीचे आ जाता है, अगेन अपसाइड में ट्राई करता है, नीचे अपसाइड में खुलता है, डाउन, देन अगेन सेम लेवल को टेस्ट कर रहा है। सो अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है देन अगेन यू कैन सी दीज लेवल्स विच इज 43,750 और 43,800। अपसाइड में अगर इसको ब्रेक करता है देन व्हाट वी हैव इज आर दीज लेवल्स ऑन द अपसाइड। सो इसके बाद आप ट्राई करें, सो यू कैन गो फॉर दीज लेवल्स। 15 मिनट में अब हम बनाते हैं अपना लेवल्स। सो डाउन साइड के लिए आपके पास रहेंगे यस ऑलराइट दिस लेवल्स। सो अगर इसके नीचे मार्केट जाता है, पुल बैक देता है, देन स्ट्रेटली यू कैन गो फॉर दीज टारगेट्स, वेरी स्मूथ, आपको बहुत आराम से ये टारगेट्स मिलेंगे। यहाँ पे भी आप बुक कर सकते हैं 19,841 पे या 800 पे या फिर 750। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, अगर आपको इस लेवल्स में मार्केट यहाँ पे एंटर करने के बाद अगर इस लेवल तक आता है सो बेटर है यू बुक मैक्सिमम पोजीशंस एंड देन लीव रेस्ट एज अ रनिंग प्रॉफिट, ताकि अगर मार्केट यहाँ से ज़्यादा फॉल करे तो आपको रनर भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। एंड अपसाइड में यू कैन ट्रेड ओनली एंड ओनली अबव दीज लेवल्स। सो बेटर
बैंक निफ्टी में सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है। आपको प्रीमियम, अगर गलत पोजीशन आपने ले लिया, अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहीं से रिजेक्शन ले लेता है, तो यू कैन हैव ह्यूज लॉसेस। सो बेटर टू वेट, बाय ओनली एंड ओनली अबव दिस लेवल। अगर 44,673 यानी कि 44,680 के ऊपर जाता है, देन ओनली गो फॉर 44,900, और उसके ऊपर जाता है देन 45,000। ये तो काफ़ी मेजर लेवल होने वाला है, राउंड नंबर है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर 45,000, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तब तो फिर अपसाइड में आपको स्ट्रेट रैली देखने मिल सकता है 45,400 एंड ईच एंड एवरी स्विंग हाई। तो बैंक निफ्टी का प्लान इज लिटिल बिट केयरफुल देन निफ्टी। अगर इसके ऊपर जाता है पुल बैक पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है देन अगेन पुल बैक पे हम एंट्री लेंगे। कहीं पे भी फॉलिंग कैंडल पे एंट्री नहीं लेना है। फॉलिंग कैंडल पे या फिर राइजिंग कैंडल पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस, आप यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ ब्रेकआउट मिलता है, आप स्ट्रेटली एंटर कर जाते हैं बिना पुल बैक के, अगेन वेरी नेक्स्ट कैंडल कम्स डाउन एंड इट हिट्स योर स्टॉप लॉस, माइनस दिखेगा, देन अगेन आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर गया, देन यू विल रिग्रेट। सो बेटर है कि पुल बैक होने दीजिए, यहाँ पे एंट्री लीजिए, आपको मिल जाएगा ना टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप लेके चलिए, इट हैज़ गॉट मोर प्रोबेबिलिटी टू गो इन योर डायरेक्शन। सो सिमिलरली इन बैंक निफ्टी दीज आर द लेवल्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल विल बी दिस। ये पूरा एक जोन काफ़ी सपोर्ट जोन है, काफ़ी अच्छा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ विल टैली दिस विद ऑर्डर ब्लॉक एज वेल। तो पहले इन लेवल्स को हटा देते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में वी हैव ऑर्डर ब्लॉक एट 44,677 विच इज दिस 677, यहीं पे जैसा कि मैंने लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। देन अगेन सी वेरी नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक इज जस्ट 44,792, ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो इस लेवल पे अगर आप डायरेक्टली एंटर कर जाइएगा, देर इज हायर चांस कि आप यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए। सो बेटर है कि यहाँ पे देखिए, अगर कैंडल यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है या काइंड ऑफ हायर हाई के लिए जाता है, देन ओनली गो फॉर कॉल, ठीक है। डायरेक्टली जाने पे क्या है कि यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, देन यू हैव अ वेरी बिग रूम डाउन साइड, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो बेटर वेट, पुल बैक आ जाए, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो, देन ओनली टेक एंट्री एंड पुट योर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द प्रीवियस स्विंग लो। सो यू विल हैव अ फिक्स्ड स्टॉप लॉस, आपको पता रहेगा कि आपका लॉस या रिस्क कितना है, एंड अगर प्रॉफिट आए तो आपके पास तो टारगेट सही अपसाइड में। क्योंकि जब मार्केट इन सारे लेवल्स को ब्रेक करेगा, सो यहाँ पे जितने लोगों ने भी सेल किया या शॉर्ट किया, वो सब शॉर्ट कवरिंग के लिए जाएंगे। सो काफ़ी अच्छा रन रैली आपको नजर आएगा अपसाइड में, क्योंकि अपसाइड में 45,000 का राउंड नंबर भी है। सो इट विल एक्ट एज अ ह्यूज रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस। मगर अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर आपके पास ओपन रूम है अपसाइड में, एंड इट विल बी लाइक स्काई रॉकेट, प्रीमियम्स गोना फ्लाई, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर पोजीशंस। सो हायर प्रोबेबिलिटी इज कि मार्केट यहाँ से या यहाँ से रिजेक्शन ले ले। तो रिजेक्शन का हमारे पास सिंपल फंडा है, एक सिंपल लॉजिक, जो कि आपको हमेशा छोटा स्टॉप लॉस देगा, बड़े टारगेट्स देगा। मार्केट सपोज यहाँ खुलता है, ऐसे जाता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, देन एक लोअर हाई बना करके अगर प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करता है, एंट्री यहाँ पे लीजिए, स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर रखिए, एंड यू कैन गो फॉर दिस टारगेट और दिस टारगेट एंड इवन दिस टारगेट। एंड अपसाइड के लिए भी प्लान इज सिंपल। मार्केट अगर जाता है इस तरह से, अगर ब्रेक करता है, तो आप इसके हाई ब्रेक होने पर यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अगर तब तक ऑर्डर ब्लॉक चेंज हो जाता है, तो फिर आप, अगर बाई साइड में आपको दिखता है यहाँ पे कहीं पे ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, तो आप यहीं पे एंट्री ले लीजिए, स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा हिट होगा तो क्या ही जाएगा, 10 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, इट इज़ नथिंग, बट इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे भी लेते हैं, देन स्टॉप लॉस आपका एक डिफाइंड रहेगा कि हाँ, इतना फिक्स्ड मेरा रिस्क है, एंड रिवॉर्ड इज दिस 1:3, 1:2, वट एवर इट इज़। So this is how you are going to plan your trades for the coming weeks and Monday especially. So all the best for your coming trades, and we'll update our positions, our trading style, our trading plan over Instagram as stories. So if you have not followed our page, then please do follow our page on Instagram. The link is given in the description below. And see you guys in the next market analysis video. Thank you so much.